नीमो सो गई? हाँ, सारा दिन उसके सर में दर्द रहा। अभी खाने के बाद उसे दर्द की गोली दी है तो कुछ आराम आया। तुम बताओ, उन जालसाजों का कुछ पता चला? शाम तक वार होता रहा मगर कुछ पता नहीं चला। वो घर भी किराए का था, उन्हें वहां कोई नहीं जानता था और वो फैक्ट्री भी किसी और के नाम पे थी। उसने 2-3 लोगों को पैसे खिलाकर मुझे कहलवा दिया कि फरहान मालिक है। इतना बड़ा गेम खेल, वो भी आरफा के साथ। लकी मार पड़ेगी। और अम्मी, ये शिवा भी पीछा नहीं छोड़ी। बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन के टाइम लिए मैंने उससे। उसके कोई हम पे 14 लाख बनते हैं। 14 लाख? हनान, वो कब ले लिए तूने? अरे वाह अम्मी, एक बार 10 लाख का चेक दिया, 2 बार लाख दिए और कई बार 50-50 हजार रुपए दिए। और तूने ये पैसे किए कहाँ? यकीनन अपनी उस फजूल खर्च बीवी के ऊपर लुटा दिए होंगे। अरे वाह 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 अम्मी, मैंने लुटा दिए या आपने अपनी बेटी की शादी पे दोनों हाथ से लुटा दिए। फरहान को सलामी 10 लाख दी थी, भूल गई? और उससे और उसके घर वालों को 8 से 10 लाख के जेवरात मैंने लुटा दिए। हाय अल्लाह, अल्लाह गारत कर दे। सब कुछ लूट लिया हमसे, सब कुछ छीन लिया, मेरी बच्ची को भी बर्बाद कर दिया। अरे सारी जमा पूंजी चली गई हमारे पास से। अल्लाह बर्बाद कर। जिस तरह पैसा आता है उस तरह चला भी तो जाता है। गौर करें आंटी, कहीं आपने भी तो इसी तरह माल नहीं जमा किया? बहुत बोलने लगी हो ज़ारा आजकल तुम। अगर मैं कुछ नहीं कहती, चुप रहती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे जलील करो। आप मुझे कुछ कह भी नहीं सकती। करोड़ों के कर्जदार हैं आप दोनों मेरे। मेरी ज्वेलरी, हाथ मेहर का पैसा, जहेज का सामान और अब तो मेरी दुकानें भी, जिसका मुझे ये मालूम नहीं है कि वो दुकानें बेच दी हैं या वाकई बैंक के पास है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी दुकान क्यों बेचूंगा? अच्छा तो ठीक है, लाओ दो मुझे पेपर्स दिखाओ। हाँ तो दिखा दूंगा ना, दिखा दूंगा। बस ये निम्मो के मसले से निपट लूं। तुम्हारे मसले तो कभी भी खत्म नहीं होंगे, बल्कि तुम मसले अब बढ़ाओगे ताकि मुझे टाल सको। तुम्हें जरा एहसास नहीं है ज़ारा कि किन हालात से गुजर रही है निम्मो आजकल। वो बेचारी सारा दिन भाभी भाभी करते उसकी जबान नहीं दुखती, और तुम बजाय उसकी दिलजोई करो, तुम ताने पे ताने दे रही हो। मुझे अपनी दुकान के पेपर्स हर हाल में चाहिए। बाकी का नुकसान तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये नहीं, क्योंकि वो मेरी माँ की अमानत है और उनके बुढ़ापे का सहारा भी।